Okay. Very good afternoon, everybody. I hope सब आपके पेरेंट्स आपके साथ है कि सिर्फ बच्चा पार्टी साथ में? कोई एक जन चैट बॉक्स में डालो कि आपके पेरेंट्स साथ में या आप लोग अकेले बैठे हो सुनने को ये लेक्चर. Okay. तो अगर आपके मॉम डैड अराउंड होंगे, आपके आसपास होंगे, तो उनको साथ में बुला के बिठा दो, ठीक है? तो उनको भी ये जानकारी मिलेगी और वो इस चीज का, इस लेक्चर से फायदा उठा सकते हैं. अगर घर में नहीं है मम्मी डैडी तो कोई बात नहीं. हम Svetlana, we can share the recordings with the parents or something like that, right? Yes. Yeah, so we can do that. ठीक है. अगर पेरेंट्स नहीं है साथ में तो कोई बात नहीं. उनके पेरेंट्स घर पे है, आपके आसपास में है, तो जस्ट आस्क देम टू बी विथ यू, ताकि हम जो भी आज बता रहे हैं वो आपके पेरेंट्स भी उसका यूटिलाइजेशन करे या उसका हेल्प उठाए. ठीक है. तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, क्या आप सब लोग जानते हैं मेंटल हेल्थ क्या होता है? हाँ या ना चैट बॉक्स में डालो. ठीक है. मिस, कैन यू रिपीट? मेंटल हेल्थ क्या होता है, क्या आपको मालूम है इसके बारे में? मेंटल हेल्थ मतलब क्या? आपको मालूम है तो चैट बॉक्स में डालो, नहीं मालूम है तो नहीं डालो. ओके. थोड़ा और तरीका. ओके. दिमागी हालत. ओके. नो. हमारा हमारा क्या? सानिया, आपका स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट करो. दिमागी सेहत. ओके. और क्या? और कौन क्या जानता है मेंटल हेल्थ के बारे में? अगर कोई बात करना चाहता है तो हाथ ऐसे, इसमें एक ऑप्शन होता है जूम में रेज हैंड करके, आप हैंड रेज कर सकते हो. स्वेटलाना, आप उनको अनम्यूट कर देना. ठीक है. ओके. भूमिका सेज दिमाग का स्ट्रेस. सानिया सेज जो हमारा तौर तरीका होता है. ओके. सानिया, किस चीज का तौर तरीका? ओके. प्रेम सावंत हैज अनम्यूटेड हिमसेल्फ. आपको कुछ बोलना है प्रेम? नहीं. ओके. ओके. तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं या तो मेंटल हेल्थ हमारे जीने का तौर तरीका होता है, या हमारे दिमाग का स्ट्रेस होता है, या दिमाग की सेहत. ओके. और कोई कुछ बोलना चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं? और किसी को कुछ शेयर करना है जो वो जानते हो तो हैंड रेस करो, ताकि स्वेटलाना आपको अनम्यूट करे और फिर हम आगे लेकर जाए. ओके. तो कोई नहीं है. तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली है, जिसमें से बहुत लोगों ने, एक मिनट, की गलत पीपीटी है ये नहीं. ओके. जिसमें से बहुत सारे ने ये बोला है कि मेंटल हेल्थ मतलब हमारे दिमाग का सेहत. ओके. आई रियली लाइक दिस एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो बच्चों ने किया है, दिमाग का सेहत. इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू. एंड जिन्होंने भी ये लिखा है, अपलॉड टू देम, क्योंकि एटलीस्ट वो ये जानते हैं कि हमारी सेहत जो होती है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी से रिलेटेड नहीं होती है. अच्छा. तो मेंटल हेल्थ जो है, या हमारे दिमाग का सेहत, हमारे को हमेशा ये बताया जाता है ना कि हमेशा साफ रहो, थूको नहीं, ये मत करो, वो मत करो, इससे बीमारी हो जाएगी, है कि नहीं?
ये सब बताते हैं, राइट? बाहर थूकने से या कचरा फेंकने से, गंदगी फैलने से कीटाणु होंगे, और कीटाणु की वजह से आपको जुलाब हो सकता है, बुखार हो सकती है। हम कोविड के टाइम पे जी रहे हैं, तो हमको हमेशा प्रिकॉशन लेने को कहा जाता है कि मास्क पहनो, बाहर से आने के बाद हाथ पैर धो लो, राइट? क्योंकि ये आपकी सेहत को खराब करेगा, ठीक है? तो सेहत जो होती है ना, वो सिर्फ बॉडी यानी आपके आंख, नाक, कान, घसा, हाथ पैर, हार्ट, लंग्स, उससे सीमित नहीं होती, ओके? हेल्थ जो है इज मोर देन योर बॉडी। और एक वो चीज होती है जिसके बारे में हमारी सोसाइटी में कभी बात नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हमने ये बोल दिया तो हमने बच्चों आपने अक्सर ये सुना होगा, ये पागल है क्या, ये तू पागल है क्या, ऐसे कमेंट हम पास कर देते, यह एड़ा है क्या, ये ना गॉन केस है, सटिया गया है, ये सब स्लैंग्स यूज होते हैं हमारे सोसाइटी में, जो मेंटल हेल्थ को एक टैबू में लेकर आ जाते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? इस वजह से कई बार बहुत सारे बच्चे या इवन बड़े अपनी दिमाग के रिलेटेड हालत बयान नहीं कर पाते। तो गुड मॉर्निंग टीचर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून। ओके, तो जो भी है वो, तो क्या दिमाग का जो सेहत रहता है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने बोला दिमाग का सेहत यानी मेंटल हेल्थ, क्या वो अच्छा होता है या बुरा होता है, ठीक है? तो एज अ डॉक्टर और एज अ थेरेपिस्ट मैं आपसे ये बात इस बारे में शेयर करना चाहूंगी कि जिस तरह से हम हमारे बॉडी का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमारे इमोशंस का हमको ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है? तो लेट्स, इससे पहले कि हम ये जाने कि किस तरह से हमको हमारे सेहत का ध्यान रखना है या मानसिक सेहत का ध्यान रखना है, मैं आपको कुछ चीज बोलना चाहूंगी। एक रिमाइंडर है, कैमरा, सॉरी इसमें मैंने ऑफ लिखा है, बट जिनसे ऑन हो सकता है, जब मैं बोलूंगी तभी आप ऑन कर देना आपका कैमरा, ठीक है? नंबर 2, सब अपना माइक्रोफोन म्यूट पे डालो, ठीक है? तीसरा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी बोलना हो, कुछ क्वेश्चन मैं पूछूं उसका जवाब देना हो, तो चैट बॉक्स में टाइप करके डाल दो। यस मिस। और तीसरा, हमारा जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ भी सवाल पूछना है वो जैसे मेरा बोल के हो जाएगा, या मैं आपको बोलूंगी आपको कुछ सवाल है तो पूछो, तभी पूछना, ठीक है? तो तब तक के लिए सब लोग अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है मेंटल हेल्थ? किसी का तो कैमरा, सॉरी, माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज म्यूट पे रखो सब लोग। ओके, सो क्या होता है ये मानसिक बीमारी, ठीक है? क्या ये सबसे पहले क्या ये बीमारी है या ये सिर्फ एक स्टेट होता है जिसमें हम सब होते हैं, ठीक है? ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ओके? तो और क्या ये इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आपको मालूम है कि आपको बुखार आ गया या आपका पैर दुखता है या सर दुखता है, तो आप क्या करते हो? चैट बॉक्स में डालो। या जुलाब हो गया या शरीर में कहीं पे भी दुखता है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो? अच्छा, वो एक गर्म पानी से पहले पैर को नमक के साथ थोड़ा भिगाते हैं, फिर उसके बाद तेल लगा के उस पे कपड़ा बांध देते हैं। अरे वाह, बहुत इंटेलिजेंट हो आप तो। आपका भी नाम सदफ है? यस मिस। अच्छा, सही है। तो मतलब हम उसका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सदफ ने बताया कि वो गर्म पानी में नमक डालती है, अपने बॉडी को पोंछती है या दबाती है, जो भी करती है, मतलब वो उसका ध्यान रख रही है, राइट? तो उसी तरह से, ठीक है, हमारे इमोशंस यानी हमारे भावना, हमारी मानसिकता में भी तकलीफें आ सकती है, ठीक है? जैसे कि मान लो, ऐसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, बट आज मेरे घर में कुछ हो गया या मेरा किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, या मैं एग्जाम में फेल हो गई, या आज टीचर ने डांट दिया, तो मुझे क्या फील होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में डालो, हम क्या फील करेंगे?
जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डालो, जल्दी जल्दी। कहाँ गए सब लोग, सो गए क्या? अच्छा इधर आ रहा है, ओके ओके। सैड फील करेंगे, ओके। बहुत सारे लोगों ने बोला हम सैड फील करेंगे, बुरा फील करेंगे, गिल्टी फील करेंगे। अरे वाह। तो ये सैड, ये बुरा, ये गिल्टी, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हमारे इमोशंस। क्या बोलते हैं? हमारे इमोशंस। ओके। हमारा जो अपने आप से और हमारे एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है ना, जो हम एक दूसरे के साथ मिलके एक्सप्रेस करते हैं या एक दूसरे से बोलते हैं कि आज मेरे को ये फील हो रहा है, उसको हम इमोशंस बोलते हैं। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे को जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? सब बताओ आप। झगड़ा करते हैं मिस। अरे वाह, झगड़ा करते हो। और क्या करते हो? चलो बस जल्दी। जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आप कैसे एक्सप्रेस करते किसी हो? को भी चिल्लाने लगते हैं बेवजह। किसी को भी चिल्लाने लगते हो? हैं हाँ। और सामान उठा के इधर का उधर फेंकने लगते हैं। अच्छा, और क्या करते हो? बस बस, अच्छा ठीक है। बहुत चिल्लाते भी है, झगड़ा करते। ओके। आपको पता है आपको गुस्सा क्यों आता है? नहीं? कोई बता सकता है उनको कौन सी बात पे गुस्सा आता है? कब गुस्सा है? लास्ट कब गुस्सा है आपको? ओके, तो सानिया बोलती है मैं तो मुंह बंद करके बैठ जाती हूँ। कोई बोलता है कि मैं फाइट करती हूँ, कोई बोलता है मैं मारती हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं सामान उठा के फेंक देती हूँ। अरे वाह। और कौन क्या क्या करता है? मनीहा बोल रही है कि मैं साइलेंट हो जाती हूँ। ओके। मुझे बहुत गुस्सा आता है। कौन है वो जिसको बहुत गुस्सा आता है? टीचर रोहिणी। हाँ, किसने बोला मुझे बहुत गुस्सा आता है? टीचर रोहिणी। रोहिणी। अच्छा, और ये कौन है? MH शमीम शेख, उसने भी हाथ रेज किया है। और ओके, तो तभी आप क्या करते हो जब आपको बहुत, क्यों गुस्सा आता है इतना? मिस मेरे को जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मैं पहले 5 बार सांस अंदर लेती हूँ फिर बाहर छोड़ती हूँ तो गुस्सा खत्म हो जाता है। अरे वाह। और ये किसने सिखाया आपको? मैं अपने आप सीखी। अरे वाह। ओके। और कौन है जिसको गुस्सा आता है? ओके ठीक है। तो ये जो होता है ना, गुस्सा आना, सैड फील होना, हैप्पी होना, इसको हम इमोशंस बोलते हैं। ठीक है। और इमोशंस जो होते हैं ना, वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव इमोशंस में क्या क्या आता है? जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। आज जैसे मम्मी ने चॉकलेट दे दिया या स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, राइट? और बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, तो वो हमारे पॉजिटिव इमोशंस हो जाते हैं जिसमें हम अच्छा फील करते हैं। हम दूसरों के लिए अच्छा करने की इच्छा रखते हैं, सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तब हम ये पॉजिटिव फील करते हैं। फिर कुछ इमोशंस होते हैं जिसको बोला जाता है कि वो नेगेटिव है, जैसे कि सैड फील करना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना। ओके। तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा अच्छा फील करें, और जरूरी ये भी नहीं है कि हमको हमेशा बुरा फील करना है। ठीक है। हर इमोशंस की अपनी अपनी जगह होती है। बट अगर कुछ इमोशंस जो होते हैं ना, जो जैसे कि आज से सदफ को क्लास में मैथ्स टेस्ट में 100 में से 100 मिल गया, तो सदफ का नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए? कि वो खुश होनी चाहिए, राइट? बट वो टाइम पे वो सैड बैठी है या बहुत डर गई है और वो कुछ कर नहीं रही है, कोई कोई एक्टिविटी नहीं करी, या बहुत गुस्से में आ गई है, तो क्या वो नॉर्मल है? नो मिस। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होता है। एक मिनट।
वो इक्विवेलेंट होता है कि आपको किसी का तो पेंसिल मार्कर या कुछ तो चालू है, वो स्क्रीन खराब कर रहा है, तो क्या वो बंद कर दोगे आप प्लीज? नो मिस। ओके, सो आई डोंट नो, किसी का तो मार्कर पेन चालू है जो स्क्रीन पे ये हो रहा है, तो प्लीज इफ यू कैन जस्ट स्विच इट ऑफ। ओके, तो ये जो है ना कि हमारे को एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फील होना चाहिए, और वो जब नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि उस वक्त हमको वो अटेंशन की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे आपका बॉडी नॉर्मली ठंडा नॉर्मल लगता है, और जैसे बुखार चढ़ जाता है आप डॉक्टर के पास जाते हो, गर्म पानी का सेक लेते हो, ये करते हो वो करते हो, सेम उसी तरह से जब कुछ सिचुएशन में जहां खुश रहना है वहां आप खुश नहीं रह पाते हो, जहां आपको गुस्सा होना है वहां आप गुस्सा नहीं हो पाते हो, जहां आपको डरना है वहां नहीं प्रॉपरली डरते हो, तब उस सिचुएशन को हमको एक मानसिक बीमारी के रूप में या मानसिक डिस्टरबेंस के रूप में, बीमारी भी नहीं बोलिए, मानसिक डिस्टरबेंस के रूप में देखना होता है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ जो है बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे इमोशंस को, हमारे इंटेलेक्चुअल को और हमारे सोशल इंटरैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे स्कूल में आप जाते हो, आप दोस्त बनाते हो, मस्ती करते हो, झगड़ा करते हो, फिर वापस से दोस्ती करते हो, बट अगर आपके बीच में कोई ऐसा है जो दोस्ती नहीं बना पा रहा है, अकेला बैठ रहा है, ठीक है, या छोटी छोटी बात पे डर रहा है या कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो अक्सर हम स्कूल में क्या करते हैं, हम उस बच्चे को सारे और फ्रेंड्स मिलके कॉर्नर करते हैं ना, बुली करते हैं, है ना, ये ऐसा है वो ऐसा है, कभी किसी के स्किन के कलर को लेके, तो कभी किसी के बॉडी शेप को लेके हम उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो उस बच्चे को शायद और प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आप अगर एक अच्छे दोस्त हो और आप अगर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, तो आप इस तरह से बच्चे के साथ बिहेव ना करके हुए उसको आप हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो मानसिक बीमारी या मानसिक में कोई भी डिस्टरबेंस अगर हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पागल, एड़ा, डफर ऐसे करके उसको टैग करोगे, बल्कि आपकी एज अ क्लासमेट, एज अ फ्रेंड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको हेल्प करो। ठीक है, जो मेंटल इलनेस होता है उस इट इज मोर देन जस्ट हेल्थ। ओके, इट इज नॉट जस्ट कि आप बीमार हो। ओके, मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो या आप पागल हो। ठीक है, इट इज मोर देन दैट। ठीक है, कोई कोई लोग, जैसे हर आदमी, हर 5 में से एक आदमी जो होता है वो कोई ना कोई वे से कभी ना कभी सैड तो हुआ होता है, बट उस सैडनेस को वो किस तरह से डील करता है और उसमें से कैसे बाहर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मेंटल हेल्थ जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके इमोशंस जो है, किसी का कुछ तो चालू है। ओके, तो मेंटल हेल्थ जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आप अगर बहुत ज्यादा टाइम तक स्ट्रेस में हो, आप अगर बहुत ज्यादा टाइम तक टेंशन में हो, तो ये भी हो सकता है कि आगे चल के जो स्ट्रेस है वो कोई बीमारी का रूप ले ले। ठीक है, आपको अगर अच्छा करना है, जैसे अब अभी आप 8th 9th 10th के बच्चे हो सब, ठीक है, सब 8th 9th 10th में है, यस और नो? यस। ओके ओके, ओके, तो जो भी 8th 9th 10th के बच्चे हैं वो आगे चल के पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेकर आके क्या कुछ ना कुछ बनना चाहते हो लाइफ में, राइट? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड बहुत शार्प हो, बहुत फोकस्ड हो। अगर आप सैड रहोगे या लो रहोगे तो आप पढ़ाई कर पाओगे? नो मिस। करोगे तो आप एग्जाम में लिख पाओगे?
नहीं, राइट। तो वैसा आपके दोस्तों के साथ भी है, राइट? अगर वो किसी चीज को लेके परेशान है या कोई बात को लेके अगर वो अफेक्ट हो रहा है, तो वो कुछ कर पाएगा अच्छे से? नो। नहीं, नो। तो जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो या जब आप किसी के फन करते हो, किसी के बॉडी शेप को लेके या उनके स्किन कलर को लेके या वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हो उसको लेके, तो एक बार सोचना कि आप वो चीज सही कर रहे हो, ठीक है? और कई सारी बीमारियां, ओके, डॉक्टर्स, मैं क्योंकि डॉक्टर हूं, मैं जानती हूँ कि जब हम क्लिनिक में बैठते हैं बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, और उसमें बहुत सारे बच्चों को कई तरह का डर होता है। कोई अपने टीचर से डरता है, कोई अपने फ्रेंड्स से डरता है, कोई अपने पेरेंट्स से डरता है, कोई भूत प्रेत से डरता है। डर का कोई लिमिटेशन नहीं होता, राइट? कुछ अच्छे होते हैं, कोई बहुत टाइम के लिए गुस्सा रहते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अलग अलग रीजन रहती है जिसकी वजह से बाद में आगे चल के उनको बहुत सारी शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, ठीक है? जैसे कि अल्सर है, जैसे कि बार बार पेट खराब होना है, एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़ना है। तो ये आपके स्ट्रेस के वजह से आपके बॉडी पे अफेक्ट होता है, और स्ट्रेस जो मुझे होता है जरूरी नहीं वही सेम रीजन से आपको भी हो। तो ये चीज आपके आस पड़ोस में अगर आपको दिखती है तो आप उसका मजाक नहीं उड़ाते हुए आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? एवरीबॉडी यस और नो चैट बॉक्स में डालो। सब हेल्प करेंगे कि Yes, मजाक उड़ाएंगे? हेल्प करेंगे, हेल्प मजाक उड़ाएंगे? करेंगे। हेल्प करेंगे, वेरी गुड। सो आपको ये समझना है कि आप हमारा फ्यूचर जनरेशन हो, राइट? आप लोग अच्छे से बड़े हो जाओगे तो आने वाले कल में आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एक्टर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, है ना? कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई आर्मी ज्वाइन करेगा। एक कोई डॉक्टर भी बनने वाला है, डॉक्टर सदफ, हाँ, आपके नाम से जिसका मैच खा रहा है। हाँ। यस, यू नेवर नो। ओके, सो आप बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि आप बहुत अच्छा अपने करियर में करो, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करो कि क्या सही है, क्या गलत है। जब आप रिएक्ट कर रहे हो तो क्या आप गुस्से में रिएक्ट कर रहे हो या सैडनेस में रिएक्ट कर रहे हो, किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आपको ऐसे लग रहा है कि आप खुद से उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इससे पहले कि आप कुछ गलत करो, आप या तो आपके टीचर से जाके मिलो या जाके आप आपके मम्मी पापा से मिलो, ताकि वो आपको डायरेक्ट कर सके। या तो आपको वो कोई डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे या वो आपको कोई काउंसलर के पास लेकर जाएंगे, बट कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना जिसकी वजह से आप खतरे में पड़ोगे, ठीक है? मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, ओके? एक बहुत टाइम की बात है। एक छोटू सा डकी था। डक सबको पसंद होते हैं, राइट? तो ये डक जो था ना, वो एक ग्रुप में दूसरे डक से बहुत अलग था। लाइक सब उस ग्रुप में येलो कलर के डक थे, पर ये अकेला डक था जो येलो भी था, व्हाइट भी था और ब्लैक भी था, ठीक है? तो आस पड़ोस के लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये येलो भी है, व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, हम तो येलो है। तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। तो मजाक उड़ाने लगे तो अब ये डकी को समझ में नहीं आया। वो बहुत सैड हो गया क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स उससे मजाक उड़ाते थे, उसके साथ फ्रेंड नहीं रहते थे, उसको अकेला छोड़ देते थे। तो बहुत दिनों तक वो चुपचाप चुपचाप रहा। उसने बहुत बार अपने मम्मी पापा से जाके बात करने की कोशिश की, बट उसके मम्मी पापा बिजी थे तो वो कुछ कर नहीं पाया। और एक दिन अचानक वो पॉन्ड छोड़ के चला गया। ओके, अब वो जो पॉन्ड छोड़ के चला गया तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे पानी नहीं था अच्छे से, ना खाना था। अब वो करता तो क्या करता, बेचारा बहुत टेंशन में आ गया और फिर रोने लगा। और उतने में उसके मम्मी पापा को वहां पे घर पे पता चला कि ये डकी तो यहाँ पे है नहीं, और वो उसको ढूंढने निकल गए। अब ढूंढने निकल गए तो डकी मिला नहीं।
अब सब यहाँ पे घर वाले परेशान, उसकी मम्मी रो रही है रो रही है रो रही है, बट उसको ये पता नहीं कि ये डक किधर है, और वो डक वहां पे परेशान क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसने तो बिना बताए चला गया, अब उसको ट्रेस भी नहीं मालूम कि कैसे करना है, राइट। तो जब हम, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे, अगर आप अपसेट हो, आप सैड हो, आप एंग्री में हो, एंगर में हो, और आपने कुछ ऐसा कदम उठा दिया, तो हो सकता है आप ऐसी जगह पे पहुंचो जहां पे आपको समझ में नहीं आए और आप तक कोई हेल्प ना पहुंचे, ठीक है। तो इससे पहले कि आप अपने आप को सर्कमस्टेंस में डालो जहां पे आपको कोई हेल्प नहीं पहुंचे, आप हेल्प मांगोगे, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको या आपके कोई दोस्त को हेल्प की जरूरत है? आप उनको ऑब्जर्व करोगे। कैसे ऑब्जर्व करोगे? कुछ नया चेंजेस आ रहा है क्या उनके बिहेवियर में, ठीक है, कुछ नए कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं क्या वो, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा इन सिचुएशन उसके फैमिली में हुआ है या फ्रेंड सर्कल में हुआ है जिससे वो अफेक्ट हुआ हो? और फिर अगर आपको लगता है तो पहले आप उस स्टूडेंट से या आपके फ्रेंड से जाके बात करोगे, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो तो आप आपके टीचर से या मम्मी पापा से पहले बात करोगे। आप खुद नहीं बात कर सकते तो हम सबका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, आप आपके बेस्ट फ्रेंड को बोलोगे कि जाके टीचर को बोलो या मेरे मम्मी पापा को जाके बोलो, ओके। तो अगर आपको एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रखना है तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आपको ये समझना चाहिए कि आप इस मोमेंट पे क्या फील कर रहे हो, ओके। तो जल्दी से एक एक्सरसाइज करते हैं हम, ओके। सब फटाफट चैट बॉक्स में डालोगे कि ये मोमेंट में वो क्या फील कर रहा है। मिस क्या? आप फटाफट चैट बॉक्स में डालोगे कि आपको इस मोमेंट पे क्या फील हो रहा है। ओके, तो स्वप्निल ने और अदिति ने लिखा है हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्वप्निल, अदिति, क्या आप आपका कैमरा और माइक्रोफोन ऑन करोगे? ओके, अदिति, अच्छा बोले तो क्या फील हो रहा है आपको, कैसे फील कर रहे हो, क्या करने का मन कर रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा तो क्या? खुश हूँ टीचर में। ओके, स्वप्निल? हाँ स्वप्निल, अच्छा लिख के गायब हो गए, सो गए? शांत। ओके, स्वप्निल किधर है, ललित किधर है? अच्छा ललित, आप आपका कैमरा ऑन करो और बताओ कैसा। अच्छा यहाँ पे है स्वप्निल, कोने में छुपे। ओके स्वप्निल, अनम्यूट हो जाओ और बताओ क्या फील कर रहे हो, अच्छा मतलब क्या फील कर रहे हो? आपको आपका माइक्रोफोन, हाँ आवाज नहीं आ रही है, हाँ अभी आ रही है, बोलो। मिस अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा बोले तो क्या फील कर रहे हो? अच्छा मिस, मतलब आपका लेक्चर सुन के अच्छा लग रहा है, मतलब आप जो बता रहे हो वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। ओके, तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे काम आ सकेगी, राइट? यस मिस। ओके, और कोई है यहाँ पे जो थोड़ा सा सैड फील कर रहा हो या जिसको बहुत बोर हो रहा हो? एंड इट्स ओके अगर बोर फील हो रहा है तो हाथ ऊपर करो। अपना नाम टाइप करो, मुझे दिखा पहले। ओके, और कोई फीलिंग आपको? तो हर मोमेंट पे एक चेक रखना कि बॉस मेरे को इस मोमेंट पे क्या फील हो रहा है, ओके। क्या आप इस मोमेंट पे हैप्पी फील कर रहे हो? जब मम्मी ने डांट दिया आपको, ठीक है, तो उस वक्त गुस्सा भी आता है, सैड भी होता है, गिल्ट भी होता है, राइट? यस और नो? मम्मी ने डांट दिया तो क्या आता है, मम्मी के ऊपर गुस्सा भी आता है कि मम्मी हमेशा मुझे ही डांटती है, छोटे भाई को या बड़े भाई को नहीं डांटती है, या छोटी बहन या बड़ी बहन को नहीं डांटती है, राइट?
तो उस वक्त जब आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या आप वो गुस्से को एक्नॉलेज करते हो? एक्नॉलेज बोले तो क्या, खुद से बोलना, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसे करूं कि बहुत रिएक्टिव हो, मैं अपने आप को बोलूं मुझे गुस्सा आ रहा है। तो अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना। जब आपके फैमिली में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप थोड़ा सैड फील कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आप उसको एक्नॉलेज करते हो? तो अगर आपको पॉजिटिवली ग्रो होना है लाइफ में, तो आपके जो भी इमोशंस होते हैं उसको आपको फील करना है कि इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मेरे को गिल्टी फील हो रहा है, मुझे जेलस फील हो रहा है ना। हम जब खुश होते हैं, जब अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, हम सब बोलते हैं। क्या हम उस वक्त बोलते हैं कि मुझे आज बहुत जेलस फील हो रहा है? कोई कभी ये बात बोला है, मुझे ना बहुत जलन हो रही है, ऐसे कभी कोई एक्सप्रेस करता है? यस मिस। कौन है वो? किसने ये किया? जरा अपना वीडियो ऑन करो और बोलो कि मैंने बोला, प्लीज। कौन है वो? अरे यस मिस बोल के गायब हो गए। कौन था वो जिसने बोला कि वो बोलते हैं कि मैं जेलस फील कर रही हूँ? या मुझे ना बहुत ऐसे सामने वाले मिस के। अजमीरा थी। कौन थी? अच्छा, अलमीरा। अलमीरा कहाँ हो तुम? नहीं है वो। ओके, तो हमको हर फीलिंग को एक्नॉलेज करना है। मतलब जब खुश हो, हैप्पी हो, तब तो सभी बोलते हैं कि आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, आज मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। बट क्या आप उस वक्त बोलते हो कि आज मैं सैड हूँ, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आज मुझे बहुत जेलस फील हो रहा है, आज मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है? तो उस वक्त ये फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरा है कि हम जिस तरह से अपने फीलिंग्स को कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से हमको ये समझना है कि सामने वाला कैसे फील कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपके क्लास में या स्कूल में कोई बहुत ही मोटा बच्चा है, ठीक है, और आप सब मिलके उसको चिढ़ा रहे हो मोटे मोटे मोटे। या कोई बहुत ही दुबला बच्चा है और सब उसको ए लुखे लुखे पतले ए हड्डी है वो ऐसे करके बुला रहा है, तो क्या उसको वो चीज अच्छी लग रही है? आपको ये फील होना चाहिए कि जो हम ये बोल रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं, क्या सामने वाले को इस चीज से हर्ट हो रहा है क्या? तो जिस तरह से हम जब बोलते हैं तब हमको फील होना चाहिए कि हमको क्या फील हो रहा है। सिमिलरली जब कोई और किसी और से हम बात करते हैं तो सामने वाले की फीलिंग्स को भी हमको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी समझ रहा है? यस और नो? यस यस मिस। मिस। चैट बॉक्स में डालो जल्दी जल्दी, समझ रहा है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। सो नेक्स्ट अच्छी चीज क्या होती है और किस तरह से आप एक अच्छा, अगर जैसे अभी आप सब 8th 9th 10th में हो, मतलब आपको खूब पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आप सबका फ्यूचर, आप सबका जो भी आपको गोल्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है, वो इस 8th 9th 10th के बेसिस पे डिसाइड होते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से मेहनत की, तो आपका लाइफ में फुल 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। तो अब ये मेहनत अच्छे से करने के लिए, आपको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत है? हार्ड वर्क। हार्डवर्क से भी पहले, हार्डवर्क आप कब कर पाओगे? दिमाग, ओके, फोकस, ओके, और ये फोकस, ये दिमाग, हार्डवर्क कब आपका अच्छे से होगा? जब आप डैश फील करोगे। चलो बताओ भी। जब आपके पास अच्छा एनर्जी रहेगा, जब आप अंदर से मोटिवेटेड फील करोगे, जब आप अंदर से बहुत हैप्पी फील करोगे, राइट। जब आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, और एनर्जेटिक फील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी माइंड हेल्थ। ओके, बट वो माइंड हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
फूड. ओके, फोकस फूड. और तो आबिदा ने कहा कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो गलत भी नहीं है. तो आप जब अच्छा खाओगे, अच्छा न्यूट्रिशन खाना, कुरकुरे और वो क्या मिलता है, नम क्या चमकीला समथिंग, और वो दूसरा वो किंडर जॉय वगैरह खाओगे तो, हाँ बालाजी, आप बालाजी खाओगे तो वो आपका सुला देगा. क्या करेगा? सुला देगा. आपका फोकस हिला देगा. ठीक है, आप ना अच्छे से फोकस कर पाओगे, ना अच्छे से पढ़ पाओगे. तो अगर आपको अच्छा फोकस चाहिए तो सबसे पहले आपको चाहिए अच्छा खाना. और अच्छा खाने के लिए जरूरी नहीं कि आपको बहुत पैसा खर्चा करना है. अच्छा खाना वो जो आप घर में आपकी मम्मी आपको बना के दे, या आपकी दादी नानी जो भी आपके घर में पकाता हो, वो आपको जो बना के देते हैं, घर का पौष्टिक वाला सब्जी, दाल, चावल, चिकन, अंडा, जो हम घर में बना के खा सकते हो. ठीक है, तो अच्छा न्यूट्रिशन अगर आप खाओगे तो आप हेल्दी फील करोगे. और आप अगर हेल्दी फील करोगे तो आपको एनर्जी आएगी, फोकस आएगा, आपका दिमाग अच्छा चलेगा. और खाने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा एक्सरसाइज करें, आपके बॉडी को हिलाए. कितने लोग इधर एक्सरसाइज करते हैं? हाथ ऊपर करो. अरे वाह, 1 2 3. सच्ची में एक्सरसाइज करते हैं इतने सारे बच्चे? यस मिस. झूठ नहीं बोल रहे हो ना? अच्छा, जिन जिन्होंने हाथ ऊपर किया ना, मैं उनसे पूछती हूँ, अदनान क्या करते हो एक्सरसाइज के लिए? कहाँ गया अदनान? अदनान, काजल, क्या करते हो एक्सरसाइज के लिए, बताओ मुझे. अच्छा सदफ, तुम बताओ क्या करती हो? मिस मैं योगा करती हूँ. अरे वाह, ओके. और अदनान क्या करता है एक्सरसाइज के लिए? मिस योगा ही बोल रहे हो? अच्छा, योगा करते हो. स्कूल में करते हो योगा कि घर पे करते हो? घर पे. घर पे करते हो. ओके. कौन सिखाता है तुमको योगा? मेरी मम्मी. अरे वाह, गुड गुड. और सदफ, तुमको कौन सिखाता है योगा? उससे मिस. खुद से करते हो? कैसे? ठीक है, कोई बात नहीं. तो एक अच्छा एक्सरसाइज, तो हमारे ग्रुप में से 4 बच्चे हैं जिन्होंने बोला कि वो एक्सरसाइज करते, तो 40 में से 4. ओके, तो एक तो है शमीम, एक है अदनान, सदफ और काजल. ये 4 जन ने कहा कि वो एक्सरसाइज करते. और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता? ओके, मनीहा बोलती है कि वो खाने के बाद वॉकिंग करती है. ओके. और मैडम मैं सुबह वॉकिंग करती हूँ. अरे वाह, गुड. तो वॉक करना है या योगा करना है या डांस करना है या स्किपिंग करना है या फुटबॉल खेलना है, जो भी वैसे अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो इससे क्या होता है ना, आपका बॉडी में बहुत एनर्जी आती है और इससे आपका फोकस अच्छा होता है. तो एक्सरसाइज से ना कि आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है, बट आपका मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरा, जैसे सबने कहा कि हमको फोकस करना सीखना है. ठीक है, तो ये फोकस करना कैसे सीख सकते हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फोकस करने के लिए जब भी आपका डे का आप शुरुआत करते हो तो कोई भी एक ऐसी आदत चुनो जो आपको अच्छा लगा, अच्छा फील करवा सके. एक तो यह है कि आप डे की शुरुआत वॉकिंग से करो या कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म से करो. दूसरा यह है कि मेडिटेशन, या आप कोई ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जाओ जो या तो रिलीजियसली या इमोशनली आपको अच्छा फील कराता हो. जैसे मेरी एक फ्रेंड है ना, वो हर सुबह उठ के उसकी एक फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका लेक्चर सुनती है. या उसकी एक टीचर है जो उसको बहुत पसंद है, तो वो टीचर ने जो भी लेसन्स भेजे हैं ना, वो सबसे पहले सुनती है. तो आप कुछ भी वो चीज जो आपके एक्साइटमेंट को और आपके मोटिवेशन को ऊंचा लेकर आए, वो कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि प्रेयर आपको अच्छे से पीसफुल फील करवाता है तो आप प्रेयर करो.
ठीक है, प्रेयर करना है, मेडिटेशन करना है या कुछ नहीं करना है तो एक आपका स्टडी स्टार्ट करने से पहले 3 बार लंबी सांस लो। ओके, कैसे लोगे? सब लोग अपना वीडियो ऑन करो, चलो फटाफट, मैं अभी आपको सिखाती हूँ। ठीक है, सब लोग फटाफट अपना वीडियो ऑन करो और अच्छी जगह पे आराम से बैठ जाओ। ओके, जिनका नेट स्लो नहीं है वो ऑन कर सकते हैं, जिनका नेट स्लो है वो अगर ऑफ रखे चलेगा। चलो जल्दी। अच्छा, इतने लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं। ओके, अब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ सब लोग। ठीक है, एक अच्छे पोजीशन में बैठ के अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, जिनका नेट स्लो है वो मत ऑन करो, बट जिनका अच्छा फास्ट है वो ऑन करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो। आसिया, क्या तुम लेटे हुए हो या बैठे हुए हो? ओके, ओके, एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाओ और आंखें बंद करो अपनी और एक लंबी सांस लो। और छोड़ दो। नाक से सांस लो लंबी और मुंह से छोड़ दो। जैसे आप ये 3 बार करोगे ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका बॉडी कितना शांत और कितना रिलैक्स फील कर रहा है ना? आपको एक अच्छा फीलिंग आता है। तो आप ये एक दिन में 10 से 15 मिनट भी किए तो आपका फोकस को वो बढ़ा देगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सब लोग अपनी जिस तरह से आप बैठे हो उसी तरह से 5 मिनट के लिए वापस से आंखें बंद करो और हर वो चीज करो जैसे मैं बोलना चाहती, जैसे मैं आपको गाइड करूं। ठीक है, तो सब अपने कैमरास जो ऑन कर सकते हैं अपने कैमरास ऑन करो, जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, अगर ऑन करोगे तो मैं आपको बराबर से गाइड कर पाऊंगी और अगर नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर आप जस्ट वो फॉलो करो जो मैं बोल रही हूँ। ओके, भी अपनी आंखें बंद कर दो सब लोग, आराम से बैठो पहले। थ्री डीप ब्रेथ्स लो, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया लंबी सांस लेने का, वैसे लंबी 3 सांसें लो। और आप जैसे ब्रीथ कर रहे हो ना, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहे हो, तभी ट्राई टू फील वो जो एयर जो आप नाक के अंदर ले रहे हो और जब बाहर छोड़ रहे हो, ट्राई टू फील वो ठंडा लग रहा है, वो गर्म लग रहा है, वो कैसे फील हो रही है। वो जो हवा जो आप नाक से अंदर ले रहे हो, सांस जो अंदर ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो, वो आपको कैसे फील करवा रहा है। क्या फील कर सकते हो? क्या वो आपको ठंडक दे रहा है, गर्म फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है?
सिमिलरली आप जहां बैठे हो, आपके आसपास आपको कैसे महसूस हो रहा है, उसको फील करने की कोशिश करो। क्या आपको ठंडी लग रही है, आपको गर्मी कर रही है, आपके आसपास में अच्छी हवा है, क्या है, वो नोट करो। आपके फेस के ऊपर जैसे वो हवा आ रही है तो आपको क्या फील हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो। आंखें बंद रखो सदफ, मोइजा आंखें बंद करो। मोइजा आंखें बंद करो, यू आर नॉट डूइंग द एक्सरसाइज। क्लोज योर आईज। जैसे आप ब्रीथ कर रहे हो ना, ट्राई टू फील द एयर दैट यू आर ब्रीथिंग, ट्राई टू फील दैट एयर इन द रूम। आपके रूम में आपको कैसे फील हो रहा है, कि आपको ठंडा लग रहा है या आपको गर्म लग रहा है। आपकी चेयर जहाँ पे आप बैठे हो वो आपको सॉफ्ट फील हो रही है या हार्ड फील हो रही है, उसके ऊपर फोकस करो। कि बॉडी में आपको कैसे फील हो रहा है, क्या आप बहुत ऐसे स्टिफ महसूस कर रहे हो या रिलैक्स फील कर रहे हो। अगर स्टिफ फील कर रहे हो तो थोड़ा अपने नेक को हिलाओ, थोड़ा अपने शोल्डर्स को मूव करो, स्प्रेड योर आर्म्स और उसको आगे से ये करो। ट्राई टू रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करो।
your hands. जो भी तुम्हारे ये 5-6 दिन में जो भी आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, आपको टॉफी मिली किसी से, किसी ने आपको चॉकलेट दिया, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, टीचर ने कॉम्प्लीमेंट दिया, मम्मी पापा ने पप्पी दी, मम्मी पापा ने हग किया, दोस्त ने कुछ अच्छा सा आपके लिए काम किया, जो भी चीज तुमको अच्छी वाली याद आती है उसको याद करके उसको थैंक यू बोलो। और अगर किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया या मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ झगड़ा हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा है अंदर खुद पे या किसी और पे, तो सॉरी बोलो। और फिर धीरे 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 अपने हैंड्स को रब करो और अपने आईज पे रखो, अपने चीक्स पे रखो, अपने हेड पे रखो, अपने ईयर्स पे रखो और स्लोली अपनी आंखें खोल दो। कैसा लग रहा है सबको? यस मिस। यस क्या? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। रिलैक्स फील हो रहा है ना? तो ये एकदम आपको शांत। डेली बेसिस पे करना है। जब भी आपको ऐसे लगे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या आपको ऐसे लगे कि आपको ठीक नहीं लग रहा है, तभी आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है? ओके, गुड। और अगर आपको लगता है कि ऐसे करने के बाद भी, ठीक है, आपका कुछ इश्यूज है जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यानी कि कोई ऐसी चीज है कि आपको स्कूल में कोई बुली कर रहा है या आपके घर के आस पड़ोस में आपको कोई बुली कर रहा है या कोई घर में या बाहर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो किसी भी तरीके से, आपको किसी कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही है या आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या आप आपके बॉडी में और माइंड में सही नहीं फील कर रहे हो, तो आपके टीचर से जाके आप मिलोगे। ठीक है? या आप आपके मम्मी पापा से बोलोगे। अगर मम्मी पापा से नहीं बोल पाए तो आप आपके टीचर से बात करेंगे और आपकी टीचर हमसे बात करेगी और हम देखेंगे कि आपको हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है? स्वेतलाना दीदी यहाँ पे है या स्वेतलाना मैम यहाँ पे है, वो आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से आपकी इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में से आपको बाहर निकाला जाए। ठीक है? कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा सैड हो या कोई चीज आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही है, किसी का टच आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, किसी का बोलने का स्टाइल आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, किसी का आपके ऊपर देखने का नजरिया आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। ठीक है? जैसा अभी ये मेडिटेशन में आपको अच्छा फील हुआ ना, जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ समय से ज्यादा आपको ये अच्छा वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, तो आप जाके आपके टीचर से बात करोगे। ठीक है? फिर आपके टीचर देखेगी कि आपको किस तरह से हेल्प करना चाहिए। ठीक है? बट कोई भी ऐसा रिस्क नहीं उठाना कि खुद से आप जाके कहीं निकल जाओ या कुछ आपके बॉडी को हार्म करो। ठीक है? या कोई ऐसी चीज खा लो जिससे आपकी बॉडी ठीक ना रह सके, ये वाला काम नहीं करना है आपको। ठीक है? प्रॉमिस? चैट बॉक्स में डालो यस। ओके, गुड गुड। क्राउन चक्र क्या होता है? कौन पूछा ये? किसने कुछ तो पूछा, क्या पूछा? गायब हो गया। क्राउन चक्र
क्राउन चक्रा कौन पूछ कौन रहा है मेरे को, वो तो देखने दो। मैं अदनान is asking. मेरे को क्यों नहीं दिख रहे, कौन पूछ रहा है ये? मिस हाँ अदनान पूछ रहा है, ओके ओके ओके। तो क्राउन चक्रा जो होता है, अपने बॉडी के डिफरेंट चक्रास होते हैं, तो क्राउन चक्रा जो है हमारे हेड पे लोकेट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, वो आपसे ज्यादा बढ़ के दूसरों के लिए भी है, दैट इज क्राउन चक्रा। बट ये सब चीजों में डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ओके। वो जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपको हर चीज का नॉलेज होगा, तब ये सब चीज में चले जाना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो और आप कुछ और ही कर दोगे, ठीक है। जब भी आपको कुछ ऐसे लगता है, कोई भी ऐसी फीलिंग आती है, तो गो एंड शेयर इट विथ योर टीचर एंड लेट योर टीचर गाइड यू टू अ प्रोफेशनल, ठीक है। ओके, ओवर टू यू स्वेटलाना, सर्वेश। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। आपने जो बातें बताई, आई थिंक सारे बच्चों को तो समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मुझे भी समझ में आ रही है अभी। तो बच्चों, कैसा रहा आज का? आपको अच्छा लगा बहुत? आई थिंक यस आप सर। लोग आप लोग जो डॉक्टर सदफ ने बताया है, कभी भी आपको कभी भी कुछ बुरा लगे, सबसे पहले जाके अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए। कोई कुछ बोल रहा है? Svetlana, you are on mute, Svetlana. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sada. Okay. So, anything you'd like to tell the kids or anything? How do we proceed further? So I think Dr. Sadaf, you need to thoda tell them that you'll be available through registration hai 1-to-1. Yeah. You can So we can do one thing, Svetlana. We can tell their teachers, okay? क्योंकि बच्चे हैं, उनको शायद रजिस्ट्रेशन वगैरह करना डिफिकल्ट होगा। तो अगर कोई भी बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी उनके शारीरिक सेहत रिलेटेड या मेंटल सेहत रिलेटेड कोई भी उनको कुछ डिस्कस करना है, बात करना है, तो वो उनके टीचर से अप्रोच करके फिर वो मुझसे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। आई जस्ट शेयर हमारे पूरा डिटेल of where I am available and all. So these are the places. हमारा ऑनलाइन ये भी है जहाँ पे वो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। www.binaryintuition.com इसके ऊपर, या डिफरेंट नंबर्स है विक्रोली में, अंधेरी में, वो जहाँ पे भी मिलना चाहते हैं वो आके मुझसे मिल भी सकते हैं, या अगर ऑनलाइन बात करनी है तो ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। वो अपने टीचर से कंसल्ट करके कहीं का भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स, आप ये डिटेल्स जो डॉक्टर सदफ ने स्क्रीन पे अभी डाले हैं, आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, और ऑनलाइन जो वेबसाइट मेंशन है वो भी नोट डाउन कर दो। एंड जब भी आपको कोई भी चीज की जरूरत है मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग, आपके पेरेंट्स या टीचर्स को भी ये फैसिलिटी चाहिए रहेगी, इट्स अवेलेबल, और आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स? या और अगर आप उमंग का रेफरेंस देते हैं तो वी विल मेक श्योर दैट वी charge them as less, or even if it is free, if they are not affording, we can give them that support from our side. ठीक है? ठीक है, I think now we'll have little bit sharing, if any, कोई भी स्टूडेंट 1-2 words, मतलब क्या आपने आज ये सेशन से क्या सीखा है, if you can say like 1-2 words and thank you for this session today. Okay, yes, I will also like to listen from students कि उन्होंने क्या सीखा या
वो क्या कैसा लगा, आज के कैसा सेशन लगा से आज क्या का टेक अवे session? लेकर जाएंगे? यस, हम्म। so we'll raise your hand, so we'll put that student on a spotlight so that we can see that student. या कोई अपनी कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता हो या कुछ भी वो शेयर करना चाहता हो, तो they can just raise their hand and tell us, then we'll take it ahead. Okay. ओके, चल। Yes. अनम्यूट कर दो, या ओके। अनम्यूट Unmute करो, unmute करो. अनम्यूट। Can we unmute her? I've asked her to unmute. बेटा आपका माइक्रोफोन ऑन करो. Dr. Sadaf, you can unmute her. हाँ, You- I've done that. I've done that. Yeah, it's नहीं. हाँ, बोलो. मिस आप कहाँ पर रहते हो? मैं अंधेरी रहती हूँ. आप क्या बताना चाहते हो आज के सेशन में? आप क्या सीखे? आपने हाथ ऊपर किया ना, क्या बताना चाहते हो? कि योगा करने का और किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो उसको सैड फील होता है और सैड फील होता है। और आपको सैड फील हुआ तो क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए। सिर्फ योगा करना चाहिए? और भी बहुत कुछ बताया मैंने. आपको शेयर करना चाहिए अपने बड़ों से. कोई चीज से आपको अगर बुरा लगता है, कुछ भी ऐसा है जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से कुछ डिसीजन लेने से पहले आपके बड़ों के साथ उस बारे में बात करो, या तो आपके टीचर के साथ या जो भी जिससे भी जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जिससे आप क्लोज हो, टीचर के साथ. ठीक है? और जिस तरह से आप आपके बॉडी का ध्यान रखते हो, उसी तरह से आपको अपने माइंड का भी ध्यान रखना चाहिए. ठीक है? ओके. और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? मिस वो आपने बोले थे ना कि किसको कौन से टीचर पसंद है, लेक्चर कौन सी मिस का पसंद है? ऐसे मैंने नहीं बोला था. ऐसे मैंने बोला था? अच्छा, तो बोलो क्या पसंद है आपको? पूनम मिस का लेक्चर पसंद है और आशा मिस का लेक्चर पसंद है ओके, वेरी गुड. और मेरी मिस का लेक्चर पसंद है। ओके, ठीक है. I think we'll end then the session. Yeah, here. Say thank you so much, Dr. Sadaf. Yeah. Okay. Okay. Bye, students. Thank you so much for Bye, participating. everybody. today. बाय। Thank you everyone. Bye. Thank Have a you nice day. Svetlana for arranging this. Thank you. Thanks a you. lot. Take care. Thank you Dr. Sadaf Thank you. for, चलो, bye for bye. the wonderful everybody. message. बाय मिस, हैव अ नाइस डे। Bye. Bye bye. Bye. Thank you, बच्चे लोग. Bye. Thank you, Dr. Sadaf. Thank you, Birender. Thank you, Svetlana.